नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के कुल 41 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ का जो ये 41 पोस्ट आया है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है, अलग अलग कैटेगरी के लिए कुल कितने पोस्ट हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, किस एज तक के लोग भर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या होगा, इन सब पहलुओं पे एक एक करके चर्चा करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए टोटल वैकेंसी की, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो वैकेंसी निकाली गई, कुल 41 पदों पे ये वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 16 पद है, यानी अनारक्षित वर्ग के लिए 16, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 4, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 9, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 1 सीट रिजर्व है। वहीं अगर बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, तो उसके लिए 1 सीट रिजर्व है, पिछड़ा वर्ग के लिए 9 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1 सीट आरक्षित है। तो कुल मिलाकर 41 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें कुल 13 पद अलग अलग कैटेगरी का अगर मिला दें तो 13 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। जैसा कि आप जानते हैं 35% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। अब आइए इसकी बात करते हैं, इसका वेतनमान यानी क्या पे ग्रेड रहने वाला है। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जैसा कि आप जानते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी बिहार सरकार के सचिवालय में अलग अलग विभागों के लिए जारी की जाती है। बिहार एसएससी सीजीएल के द्वारा उसमें वैकेंसी आती है और उसका वेतनमान, और बीपीएससी के द्वारा जो बीपीएससी ऑफिस के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, दोनों का जो वेतनमान है सेम रहेगा। तो इसका वेतनमान है लेवल 7 का, यानी ये लेवल 7 का पोस्ट है। अगर ग्रेड पे की बात की जाए तो ये 4600 ग्रेड पे का पोस्ट है। तो वेतनमान लेवल 7, जो कि काफ़ी अच्छा वेतनमान है, और ग्रेड पे की बात करें तो 4600 ग्रेड पे। आइए बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता बहुत ही सिंपल है, केवल ग्रेजुएशन में डिग्री चाहिए, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे सभी साथी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो सब इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। फ्रेंड्स, साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि सभी के पास स्नातक का जो डिग्री है, यानी ग्रेजुएशन का डिग्री आपका इशूड हो जाना चाहिए। विज्ञापन का अंतिम तिथि जो होगा आवेदन करने का, तो जो आवेदन करने का लास्ट डेट है उस डेट तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर बात करें हम उम्र सीमा की, तो जानते हैं बिहार में जो उम्र सीमा है वो सभी जॉब के लिए जो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, इसमें भी वही है, मिनिमम 21 साल, और मैक्सिमम अगर बात की जाए तो अनारक्षित वर्ग के लिए 37 साल है। वहीं अगर पिछड़े वर्ग की बात करें, पुरुष और महिला दोनों के लिए, और अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए तो 40 साल है। तो अनारक्षित पुरुष के लिए 37, पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए 40, अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए भी 40, और अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 साल है। इसके अलावा जो बिहार सरकार में जॉब कर रहे हैं उन्हें 5 साल का उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा। तो बिहार सरकार के सेवक जो भी हैं उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। और अगर दिव्यांग जन की बात करें तो दिव्यांग जन को 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया उम्र सीमा। एक बार फिर से आपको बताते चलें, जनरल कैटेगरी के लिए 37 जनरल मेल के लिए, वहीं जनरल फीमेल के लिए 40, ओबीसी में मेल फीमेल दोनों के लिए 40 है, एससी एसटी के लिए 42 है, मेल फीमेल दोनों का। दिव्यांगजन को 10 साल का छूट मिलेगा, और जो बिहार सरकार के सेवक हैं यानी बिहार सरकार में जॉब करते हैं उनको 5 साल का उम्र सीमा में छूट मिलेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि उनको जो फिक्स नंबर ऑफ एग्जाम देने होते हैं उनका वो खत्म नहीं होना चाहिए, यानी अपने लिमिट को उन्होंने आज तक पूरी तरह से यूज नहीं किया है, तभी उनको छूट मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का, यानी चयन प्रक्रिया। तो इसमें 2 स्टेजेज होंगे। स्टेज 1 जो होगा वो पीटी का होगा, और दूसरा स्टेज 2 मेंस का होगा, और ये दोनों ही एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे। फ्रेंड्स, पीटी और मेंस दोनों ही ऑब्जेक्टिव होगा, किसी तरह का कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है। दोस्तों, आपको बताते चले कि पिछली बार ये वैकेंसी 2022 में आई थी, जिसका एग्जाम 2023 में लिया गया था। पीटी अप्रैल के महीने में और मेंस अगस्त के महीने में आयोजित की गई थी।
और दोनों ही पीटी और मेंस दोनों का क्वेश्चन हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर बात करें हम सिलेबस की, तो पीटी और मेंस दोनों का सिलेबस सिमिलर है, सेम सिलेबस है। मेंस में केवल एक एक्स्ट्रा पेपर हिंदी ऐड हो जाता है और कोई भी अलग से नहीं। हम सिलेबस पे अलग से एक वीडियो में विस्तृत चर्चा भी करेंगे। पीटी का जो सिलेबस रहेगा उसमें जीएस से 50 क्वेश्चन होंगे। यहीं अगर बात करें जनरल स्टडी से 50 होंगे। इसके अलावा जनरल साइंस और मैथ मिलाकर 50 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आएंगे। तो रीजनिंग का बहुत ज़्यादा वेटेज रहेगा। 50 क्वेश्चन रीजनिंग से होंगे, 50 सामान्य अध्ययन से होंगे और 50 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान और गणित मिलाकर होंगे। कुल 150 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स। और इन 150 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी 150 नंबर का एग्जाम होगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नो निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। इसके अलावा ये एक ओपन बुक एग्जाम होगा जिसमें आपको बुक ले जाने का छूट रहेगा। आप अपने साथ किताब ले जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बताते हुए चलें कि तीनों ही पेपर, यानी सामान्य अध्ययन, 3 जो अलग अलग खंड है, तीनों ही खंड के लिए आप एक एक किताब ले जा सकते हैं। लेकिन आप केवल बिहार स्टेट के द्वारा इशूड किताब या सीबीएसई के द्वारा चलाया गया किताब या आईसीएसई बोर्ड, यानी सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड के द्वारा जो बुक इशूड है उसी को ले जा सकते हैं। तो आप जनरल साइंस के लिए और मैथ के लिए एक किताब ले जा सकते हैं। इसी तरह से जनरल स्टडीज के लिए एक किताब ले जा सकते हैं और एक रीजनिंग के लिए ले जा सकते हैं। और ये तीनों किताब एनसीईआरटी या बिहार स्टेट का टेक्स्ट बुक होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कोई दूसरी किताब, जैसे कोई लूसेंट का किताब अगर ले जाना चाहते हो या क्राउन का किताब ले जाना चाहते हो, तो ये सब नहीं ले जा सकते। तो ये तो क्लियर हो गया कि पीटी और मेंस। अगर बात करें हम मेरिट का, तो मेरिट केवल और केवल मेंस के आधार पर बनेगा। फ्रेंड्स, पीटी में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका दोबारा फॉर्म अप्लाई किया जाएगा मेंस के लिए, और मेंस में जो सिलेक्शन होगा उसी के आधार पर मेरिट बनेगा। तो मेरिट के लिए मेंस का मार्क्स जोड़ा जाएगा, पीटी के मार्क्स से कोई मतलब नहीं। शॉर्ट में सिलेबस देखते चलें तो जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस है उसमें वही रहने वाला है। समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर होंगे। इसके अलावा भारत का इतिहास हो गया, भारत का भूगोल हो गया, भारत की संस्कृति है, इकोनॉमिक्स है, ये राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, उसमें पंचायती राज, सामुदायिक विकास हो गया, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब शामिल होंगे। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके अलावा ज्योग्राफी। मैथ की बात की जाए तो मैथ बिल्कुल 10th लेवल का होगा, जिसमें बेसिक कैलकुलेशंस से होंगे, प्रतिशत होगा, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभानी, ये सब पूछा जाएगा। अगर रीजनिंग की बात की जाए, जहाँ से सबसे ज़्यादा 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है रीजनिंग। तो इसमें सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला और कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। तो रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही रीजनिंग रहेगा। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। तो बिल्कुल सेम रहेगा। हमने शुरू में ही बताया कि परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल सेम है, पीटी और मेंस का। मेंस का सिलेबस और पीटी का सिलेबस सेम है। मेंस में केवल एक होगा, सामान्य हिंदी ऐड हो जाएगा, जो कि पासिंग रहेगा यानी क्वालिफाइंग, उसमें आपको क्वालिफाई करना रहेगा। 30 मार्क्स लाने रहेंगे 100 नंबर में, तो 100 मार्क्स का होगा जिसमें आपको 30 मार्क्स लाने होंगे। मेरिट की बात की जाए तो मेरिट केवल मेंस के आधार पर बनेगा, पीटी के मार्क्स से कोई मतलब नहीं है मेंस में। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने का डेट क्या है। तो ये फॉर्म 29 मई से शुरू हो जाएगा भरना, यानी आप 29 मई से लेकर, लास्ट डेट है 23 जून, तो 29 मई से 23 जून के बीच आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप फॉर्म जल्दी फिल कर लें, क्योंकि लास्ट मिनट का जो रश है, अंतिम समय में जो भीड़ हो जाती है और सर्वर क्रैश करता है, तो उसमें आप ना रहें। कई बार बीपीएससी डेट नहीं अगर बढ़ाती है एप्लीकेशन के लिए, तब वो ऐसे में दिक्कत हो जाता है। जैसा कि 70th बीपीएससी के समय भी देखा गया था कि बहुत से लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे। फ्रेंड्स, अगर फ़ी की बात करें तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 है, बिहार राज्य के जो SC ST हैं उनके लिए 150 है, और जो बिहार राज्य के महिला हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, अनारक्षित आरक्षित, सभी के लिए 150 है, और दिव्यांग के लिए 150 है।
तो SC/ST और वीमेन जितने भी महिलाएं हैं और दिव्यांगजन, इन सब के लिए 150 है, 150 फी है। इसके अलावा बाकी सभी, चाहे OBC में हो या EWS में हो या जनरल मेल हो, इन सब के लिए 600 फी है। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम डेट की बात की जाए तो BPSC कैलेंडर के अनुसार, जो BPSC ने कैलेंडर इशू किया है उसके हिसाब से एग्जाम का आयोजन 13 जुलाई 2025 को है, यानी बहुत ज़्यादा दिन आपके पास नहीं है। 13 जुलाई को एग्जाम आयोजित किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने सब कुछ देखा है कि क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, टोटल पोस्ट क्या है और कब से लेकर कब तक फॉर्म को अप्लाई करना। सबसे ज़रूरी बात है इस डेट को ध्यान में रखना कि आपको 29 मई से लेकर 23 जून के बीच फॉर्म अप्लाई करना है और 13 जुलाई को इसका एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। 13 जुलाई, ये ध्यान में रखते हुए आप अपना तैयारी करेंगे। फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए एक अलग से स्ट्रेटजी वीडियो हम अपलोड करेंगे बहुत ही जल्द। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आपको इस YouTube चैनल पे मिल जाएंगे।